इस चीज को आप अपने शैम्पू में मिक्स कर लें, फिर इसे अपने बालों में लगाएं, फिर अपना हेयर वॉश कर लें। आप देखेंगे कि आपके बाल इतने ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, बाल आपके मजबूत और लंबे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयशा। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ स्किन एंड हेयर केयर रेमेडीज एंड डिफरेंट प्रोडक्ट रिव्यूज। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आजकल बालों का गिरना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बाल पतले होते जा रहे हैं और वक्त से पहले सफेद होते जा रहे हैं। ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स वाली चीजें हम अपने बालों में लगाते हैं, जो स्कैल्प में जाके स्किन को खराब करती हैं, स्कैल्प को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब बालों की जड़ें खराब होंगी तो बालों की ग्रोथ कैसे होगी। कोशिश किया करें कि ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें ताकि आपके बालों की कंडीशन अच्छी हो जाए। बालों को धोने के लिए शैम्पू तो हर कोई इस्तेमाल करता है। शैम्पूज में भी बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्कैल्प को डैमेज करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसे आप अपने शैम्पू में मिक्स करके अपने बालों में लगाएंगे तो शैम्पू के साइड इफेक्ट आपके बालों में नहीं आएंगे। आपके बाल भी साफ हो जाएंगे और आपके बाल लंबे भी होंगे और जड़ों से मजबूत भी हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर डव का हेयर फॉल रेस्क्यू वाला शैम्पू लिया है। आप चाहें तो जोन सा भी शैम्पू आप यूज करते हैं वो वाला शैम्पू ले लें। अब शैम्पू को मैं खोल के कटोरी में डाल रही हूँ। अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप शैम्पू ले लें, जितनी क्वांटिटी आप यूज करते हैं उतनी ही आप ले लें। मैंने अपने बालों के हिसाब से शैम्पू इस कटोरी में डाल लिया है। डव सोप ज्यादातर डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं और डव का शैम्पू की पीएच लेवल भी आपके स्कैल्प की पीएच लेवल की तकरीबन इक्वल होती है, तो इस वजह से मैं ज्यादातर डव का शैम्पू ही यूज करती हूँ। शैम्पू को मैंने इस कटोरी में डाल लिया है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ शुगर यानी कि चीनी। चीनी तो सबके किचन में होती है। शुगर बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये स्कैल्प एक्सफोलिएशन का काम करती है। जिस तरह से हमें अपने फेस पे डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए एक्सफोलिएशन करनी पड़ती है, फेस स्क्रबिंग करनी पड़ती है, इसी तरह जब हमारी स्कैल्प में डेड स्किन सेल्स जमा हो जाए तो इसको एक्सफोलिएट करने के लिए चीनी को आप शैम्पू में मिक्स करके अपने बालों में लगाएं। ये आपकी स्कैल्प में जाके डेड स्किन सेल्स को खत्म करेगी, स्कैल्प में जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी उसको खत्म करेगी, स्कैल्प में से डर्ट को खत्म करेगी और ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगी, जिसकी वजह से बालों की हेल्दी ग्रोथ होगी। ये आपकी स्कैल्प में जाके स्कैल्प को हाइड्रेट करेगी। जिनके बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे होते हैं, बाल बहुत ज्यादा रफ होते हैं, बालों में से मॉइस्चर खत्म हो गया होता है, तो जब आप चीनी को शैम्पू में मिक्स करके अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके रूखे सूखे बालों को मॉइस्चराइज करेगी, बालों को डीपली नरिश करके बालों को नरम और मुलायम बनाएगी। चीनी को आप एज अ कंडीशनर भी अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाल बेजान से हो गए हैं, बालों में चमक नहीं रही, तो जब आप चीनी को अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बेजान बालों में जान लेकर आएगी और बालों को चमकदार बनाएगी। चीनी के दाने जरा मोटे मोटे होते हैं, तो जब आप इसे अपने शैम्पू में मिक्स करके लगाएंगे तो ये आपकी स्कैल्प में जाके फंस भी सकते हैं। तो पहले आप चीनी को अच्छी तरह से कूट लें। इसे आप क्रश करके इसका बारीक सा पाउडर बना लें, क्योंकि जब आप इसका फाइन सा पाउडर बना के शैम्पू में मिक्स करेंगे तो ये शैम्पू में अच्छी तरह डिसॉल्व भी हो जाएगा और स्कैल्प में से भी इजीली निकल जाएगा। ये देखें, मैंने इसका फाइन सा पाउडर बना लिया है। अब जो मैंने शैम्पू निकाल के रखा हुआ था वो ले रही हूँ और जो मैंने चीनी का पाउडर बनाया है वो मैं इस शैम्पू में सारा डाल दूंगी। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के चीनी का लिया था और उसको मैंने पीस लिया था। चले, सारा पाउडर मैंने शैम्पू में डाल दिया है। आप देखेंगे कि अब ये शैम्पू में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसमें मिलाऊंगी वो है एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा जेल ले रही हूँ। मैंने एक एलोवेरा लेकर इसकी सारी जेल इसमें निकाल ली थी। आप चाहें तो मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप फ्रेश एलोवेरा जेल ही यूज करें क्योंकि वो बिल्कुल सेफ होती है और उसमें कोई केमिकल्स वगैरह भी नहीं होते। एलोवेरा भी बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप धूप में बहुत ज्यादा जाते हैं या हार्मफुल यूवी रेस की वजह से आपके बाल डैमेज हो गए हैं तो एलोवेरा डैमेज बालों को रिपेयर करती है, आपके बालों के गिर्द एक नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है और बालों को हाइड्रेट करती है। एलोवेरा स्कैल्प में क्लेंजिंग के तौर पर भी काम करती है। अगर आपकी स्कैल्प में बहुत ज्यादा ऑयल आता है, आपकी स्कैल्प ऑयली रहती है, तो एलोवेरा स्कैल्प में जाके एक्सेस ऑयल को रिमूव करती है, स्कैल्प की अच्छी तरह क्लेंजिंग करती है।
इसके अलावा एलोवेरा में एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपकी स्कैल्प में इचीनेस है या इरिटेशन वगैरह है या कोई भी केमिकल इन्फेक्शन हो गया है तो एलोवेरा स्कैल्प में जाके स्कैल्प इन्फेक्शन को खत्म करती है और स्कैल्प को हेल्दी बनाती है। एलोवेरा में विटामिन सी और विटामिन ई होता है जो बालों को स्मूथ बनाता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाने की वजह से खराब हो गए हैं या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से बिल्कुल डैमेज हो गए हैं तो जब आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल अपने बालों में करेंगे तो ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर करके बालों की कंडीशन को बहुत अच्छा कर देगा। तो एलोवेरा जेल को जब आप चीनी और शैम्पू में मिक्स करेंगे तो ये इनके भी इफेक्ट्स को डबल कर देगा और आपके बालों की कंडीशन और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के लिए हैं एलोवेरा जेल की और इसे मैं शैम्पू और चीनी के पाउडर में डाल रही हूँ। एलोवेरा को इसके अंदर डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये सारी चीजें अच्छी तरह मिल जाएं। अब लास्ट जो मैं इसके अंदर डालूंगी वो है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे मैं अक्सर अपनी रेमेडीज में इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि विटामिन ई ऑयल स्किन और बालों दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है या आपका हेयर लॉस हो गया है तो आप विटामिन ई ऑयल का अपने बालों में इस्तेमाल करें। ये स्कैल्प में जाके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है। जब आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, तभी बालों का हेयर फॉल होता है। तो जब आप विटामिन ई ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी स्कैल्प को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करेगा और बालों को बहुत ज्यादा नरम और मुलायम कर देगा। अगर स्कैल्प का पीएच लेवल बैलेंस ना हो तो स्कैल्प डिहाइड्रेट हो जाती है, बालों में बहुत ज्यादा खुश्की आ जाती है। तो जब आप विटामिन ई ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी स्कैल्प का पीएच लेवल को बैलेंस करेगा जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प हाइड्रेट हो जाएगी और सूथ हो जाएगी और बालों में से डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगी। सारी चीजों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसे आपने अपने बालों में अप्लाई करना है। जब आप इसको यूज करेंगे तो आप इसके रिजल्ट्स खुद देखेंगे कि आपके बालों की कंडीशन बहुत जल्दी अच्छी होती जाएगी। जब आप एक दफा शैम्पू में ये चीजें मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई करेंगे तो आपको इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप हमेशा इसी तरह अपना हेयर वॉश करेंगे। हेयर वॉश तो आपने करना ही होता है, तो जब आप इस तरह से अपना हेयर वॉश करेंगे तो आपको इसके कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो आपकी स्कैल्प क्लींस हो जाएगी और आपके बाल साफ हो जाएंगे। दूसरा, शैम्पू के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, बल्कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे और बाल आपके चमकदार हो जाएंगे। अब मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ। जब भी आपने अपना हेयर वॉश करना है तो अपने बालों को गीला कर लें, फिर इसे अपने बालों में लगाएं और मसाज करके 5 मिनट लगा रहने दें। फिर पानी से अपने बालों को धो लें। आप खुद ही देखेंगे कि आपके बालों में कितनी ज्यादा चमक आ जाएगी, बालों में जान आ जाएगी और आपके बाल तेजी से ग्रो करने लग जाएंगे। इसे आप स्टोर करके नहीं रख सकते, जब भी आपने अप्लाई करना है इसका नया बैच बनाएं। तो ये था सारा आज का वीडियो। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।